7 और 8 तारीख की रात को सूरत सिटी के अटवा पुलिस स्टेशन विस्तार में कार्तिक अपार्टमेंट जो नवसारी बाजार में है वहाँ पे रहने वाली एक मॉडल जिसका नाम अंजलि बहन अल्पेश भाई वर्मोरा है। ये 23 साल की है और फ्रीलांस मॉडलिंग का काम करती है। उन्होंने दुपट्टे से खुद को हैंग करके और सुसाइड कर लिया और इसका अभी एडी एक अटवा पुलिस स्टेशन में लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये पिछले कई वर्षों से मॉडलिंग का काम कर रही है और अभी तक जो पता लगा है 4 स्टूडियो हैं जो जिनके साथ में ये जुड़ी हुई है। एक रेवेन्यू बॉय अलका यूजर स्टूडियो है, एक पीएम स्टूडियो है, स्टूडियो डॉट है, एक सरदार मार्केट के पास में एक स्टूडियो और है जो भी फ्रीलांस मॉडल्स को काम देता है। तो इन स्टूडियोज के साथ ये जुड़ी हुई थी और उनके साथ काम कर रही थी। उस रात को इसकी सगाई हो रखी है, अभी शादी होने वाली थी, पर इसकी जो होने वाली सास है उनकी डेथ हो गई, इस वजह से शादी है वो अगले साल में करने वाले थे। फियांसे के साथ भी रात को बात हुई थी, पर उस बातचीत में भी हमने पूछताछ किया तो फियांसे का भी कहना है कि इस तरह का मुझे कोई स्ट्रेस जैसा या वो कोई तनाव में है ऐसा मुझे नहीं लगा और उसने मुझे बुलाया ज़रूर था कि मुझे मिलना है, घर आ जाओ, पर वो अपनी उसकी दुकान है, लारी गल्ला है, एक गल्ला है चाय का और दूसरी चीज़ों का, उस पर बैठा था तो वो छोड़ के नहीं जा पाया। पर उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये इतनी तनाव में हो सकती है या सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है। बाकी उनका सीडीआर और आईफोन है उसके पास में, तो फेस लॉक और पासवर्ड लॉक है, वो पासवर्ड किसी के पास में भी नहीं है। अभी हम लोग तपास कर रहे हैं, अगर कोई क्लोज फ्रेंड के पास में या फियांसे को भी पासवर्ड याद नहीं है तो हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं, उसमें से अगर कोई डाटा रिकवर होता है फिर उस फ़ोन को एफएसएल भेजा जाएगा। सीडीआर उसका आ गया है, सीडीआर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, उसमें जो भी निकलेगा कि रात को किस किस से बात हो रही थी, मैक्सिमम कॉल किसके साथ में थे, वो सब चीज़ों की तपास की जाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा। सोशल मीडिया में देखा गया है कि आज आज ही में ऐसा करारे वीडियो हाँ, उनके मॉडल ने 2 स्टेटस लगाए थे जो जो थोड़े तनाव में लगते थे। नाम नहीं लिखा गया है पर किसी आदमी को संबोधित करके कि भाई आज आपने एहसास करा दिया है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह का स्टेटस था। तो अभी एक बार उनको पता करते हैं, सीडीआर देखेंगे, आईपीडीआर देखेंगे तो पता लगेगा कि लास्ट में किससे बात हुई थी, किससे बात करने का प्रयास किया गया था, मैक्सिमम किसके टच में थी। जितने लोग टच में हैं अभी उनके साथ की 4-5 मॉडल और हैं, उनको भी हमने बुलाया है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन ये हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, उनको भी हम लोग बुला रहे हैं स्टेटमेंट के लिए। तो सब एंगल पे हम लोग तपास करेंगे। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम लोग तपास कर रहे हैं कि कहीं कोई फाइनेंशियल तनाव की वजह से ऐसा कदम उठा ले। सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कुछ अपडेट होगा आपको दोबारा से बुला के अपडेट करेंगे। और अभी सीडीआर और आईपीडीआर पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं और मोबाइल को एफएसएल आज भेज रहे हैं, अगर उससे कुछ डाटा जितना जल्दी रिकवर होता है तो उसकी भी मदद ली जाएगी। सर सगाई कब हुई थी, क्या उसकी मर्जी से हुई थी या फैमिली वालों ने? सगाई उसकी मर्जी से हुई थी और सगाई को 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और ये साथ में बहुत सारा समय भी बिताते थे। जैसा उसके फियांसे ने बताया, उसको फियांसे से बातचीत के हिसाब से उसको इस तरह का उसको झटका जैसा लगा है, उसको आइडिया भी नहीं था कि इस तरह का कदम ये उठा सकता है।